ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपने कभी सुना है कि विधानसभा जजों को जेल भेजने का फरमान जारी कर दें और जवाब में हाई कोर्ट सूबे के मुख्यमंत्री को ही जेल भेजने का आदेश दे दे? साल 1964 का वो विवाद जिसने देश के संवैधानिक ढांचे को हिलाकर रख दिया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नेहरू काल की इस घटना को लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम आपको भारतीय इतिहास की एक ऐसी दिलचस्प और हैरान करने वाले वाक्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपको अपनी कानों पर यकीन न हो। ये कहानी है साल 1964 की, जब देश के न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक ऐसी जंग छिड़ गई थी जिसने पूरे देश में हड़कंप ला दिया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस का काला अध्याय 95 शीर्षक से एक पोस्ट शेयर की है। इन्होंने इस पूरे मामले को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में संवैधानिक ढांचे पर एक काला धब्बा करार दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था जब विधानसभा ने कहा कि 2 जजों को जेल भेजो और हाई कोर्ट ने पलटकर जवाब दिया कि मुख्यमंत्री को अंदर करो। ये पूरा मामला मार्च 1964 का है। यूपी की विधानसभा में विशेषाधिकार कार्रवाई के तहत एक बड़ा फैसला लिया गया। विधानसभा ने केशव सिंह नाम के एक व्यक्ति को विशेषाधिकार हनन के मामले में दोषी पाया और उसे जेल भेजने का फरमान सुना दिया। केशव सिंह को जेल भेज दिया गया, लेकिन असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ था। इस फैसले के खिलाफ केशव सिंह ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति और न्यायपालिका में एक ऐसा तूफान आया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। केशव सिंह का मामला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां 2 जजों की पीठ ने इस पर सुनवाई की। इन 2 जजों के नाम जस्टिस जीडी सहगल और जस्टिस एनयू बैक थे। दोनों माननीय न्यायाधीशों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा द्वारा केशव सिंह को दी गई सजा पर रोक लगा दी। अदालत का ये फैसला आते ही यूपी की विधानसभा में हड़कंप मच गया। विधानसभा को लगा कि हाई कोर्ट ने उनके अधिकारों के क्षेत्र में दखल दिया है, जिससे ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया। हाई कोर्ट के 2 जजों द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने से नाराज होकर यूपी विधानसभा ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। विधानसभा ने एक नया आदेश जारी कर दिया। इस आदेश में कहा गया कि जिन 2 न्यायाधीशों जस्टिस जीडी सहगल और जस्टिस एनयू बेग ने विधानसभा की सजा पर रोक लगाई है, उन्हें तुरंत जेल भेजा जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, विधानसभा ने केशव सिंह के वकील सोलोमन को भी जेल में डालने का हुक्म दे दिया। इस आदेश के बाद पूरे देश के प्रशासनिक और कानूनी गलियारों में भारी हड़कंप मच गया। स्थिति ऐसी बन गई कि खुद हाई कोर्ट के जजों के सामने जेल जाने की नौबत आ खड़ी हुई थी। विधानसभा के इस कदम के जवाब में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने तेवर कड़े कर दिए थे। हाई कोर्ट में एक फुल बेंच का गठन किया गया, जिसमें कुल 28 जज शामिल थे। इस ऐतिहासिक पीठ ने एक बेहद सख्त रुख अपनाया। इस 28 जज की पीठ ने न केवल विधानसभा के उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें जजों को जेल भेजने की बात कही गई थी, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए विधानसभा के अध्यक्ष और सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री को ही जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया था। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस पूरी घटना का जिक्र करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा नेता ने दावा किया है कि यह सब कुछ उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू के आदेश पर ही हो रहा था। उन्होंने कहा कि नेहरू जी के नेतृत्व में भारत के संवैधानिक ढांचे पर यह ऐसा काला धब्बा लगा जिसने पूरे देश की व्यवस्था में एक तरह का भूकंप ला दिया था। दुबे ने आगे बताया कि हालात इतने बिगड़ चुके थे कि विधानसभा सभी 28 जजों को जेल भेजने की पूरी तैयारी में जुट गई थी।
जब मामला पूरी तरह से हाथ से निकलता हुआ दिखाई दिया तब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे विवाद पर राय मांगी। इस मामले की सुनवाई 19 जून 1964 को शुरू हुई थी। इस बेहद महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस पीबी गजेंद्र गटकर की अध्यक्षता में एक संविधान पीठ का गठन किया गया था। संदर्भ के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किए जाने के बाद से ही गजेंद्र गटकर को देश का प्रधान न्यायाधीश बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस जस्टिस मामले पर लंबी सुनवाई की। आखिरकार सितंबर 1964 में इस ऐतिहासिक मामले का अंतिम फैसला सामने आया। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में विधानसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष की शक्तियों को सर्वोच्च माना और न्यायपालिका के हस्तक्षेप पर रोक लगा दी थी। निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट के आखिर में तंज कसते हुए लिखा है कि नेहरू जी के वंशज राहुल गांधी को इतिहास की ये पूरी जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील कपिल सिब्बल के साथ जरूर साझा करनी चाहिए। तो ये थी साल 1964 की वो ऐतिहासिक घटना जब देश की विधानसभा और हाई कोर्ट के बीच एक अभूतपूर्व टकराव देखने को मिला था। सांसद निशिकांत दुबे के इस बयान ने एक बार फिर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।